नमस्ते दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि बाजार की निगाहें एनवीडिया की कमाई रिपोर्ट और एआई के भविष्य पर टिकी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख टेक कंपनियों की। एनवीडिया एआई उद्योग एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, क्योंकि एनवीडिया 27 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद क्वार्टर 2 2025 की अपनी कमाई रिपोर्ट पेश करने वाला है। यह सेमीकंडक्टर दिग्गज पूरे एआई क्षेत्र के लिए एक बैरोमीटर बन गया है और इसका प्रदर्शन सीधे बाजार की धारणा को प्रभावित करता है। एनवीडिया के स्टॉक ने इस साल अकेले 30% से अधिक का लाभ कमाया है, जिसने S&P 500 के कुल रिटर्न का लगभग 1/4 हिस्सा दिया है। कंपनी ने पिछले महीने ऐतिहासिक $4 ट्रिलियन का बाजार मूल्यांकन हासिल किया था, जो इस मील के पत्थर तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई थी। माइक्रोसॉफ्ट GPT-5 के लॉन्च से पहले कोपायलट स्मार्ट मोड का लगातार परीक्षण कर रहा है। कोपायलट वेब ऐप में GPT-5 के संदर्भ पाए गए हैं। नया स्मार्ट मोड स्वचालित रूप से कार्यों के लिए सबसे अच्छा एआई मॉडल चुनता है, जिसका लक्ष्य मैन्युअल मॉडल चयन के बिना जादुई एकीकृत बुद्धिमत्ता प्रदान करना है। अब रुक करते हैं कुछ उल्लेखनीय शोधपत्रों और वैज्ञानिक प्रगति की ओर। आर्किव हाइलाइट्स 27 अगस्त। आज के एआरसीव में कई दिलचस्प पेपर हैं। इनेबलिंग एमओई ऑन द एज via importance driven expert scheduling एज डिवाइसेस पर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल को तैनात करने में प्रगति दिखा रहा है। नॉवल अप्रोचेस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द नियरेस्ट नेबर मेथड नामक एक पेपर मतिभ्रम प्रभाव और भयावह भूलने की बीमारी को दूर करने के लिए के निकटतम पड़ोसियों का उपयोग करके पदानुक्रमित न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करता है। विजन, रोबस्ट एंड इंटरप्रेटेबल कोड, वनरेबिलिटी डिटेक्शन, बेहतर सुरक्षा विश्लेषण के लिए काउंटर फैक्चुअल ऑगमेंटेशन का लाभ उठा रहा है। डायनामिक कोलैबोरेशन ऑफ मल्टी लैंग्वेज मॉडल्स को EMNLP 2025 द्वारा स्वीकार किया गया है, जो न्यूनतम पूर्ण अर्थ संबंधी इकाइयों पर केंद्रित है। और रिफ्लेक्शन एनहांस्ड मेटा ऑप्टिमाइजेशन मेमोरी ड्रिवन सेल्फ इवोल्यूशन के साथ टेक्स्ट ग्रेड स्टाइल प्रॉम्प्ट ऑप्टिमाइजेशन को एकीकृत कर रहा है। अब बात करते हैं नियामक और नीतिगत विकास की। यूरोपीय आयोग ने 27 अगस्त को एक व्यापक कॉल फॉर एविडेंस लॉन्च किया है, ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि DMA AI क्षेत्र सहित निष्पक्ष और प्रतिस्पर्धी डिजिटल बाजारों का कैसे समर्थन कर सकता है। इस समीक्षा का उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में DMA की प्रभावशीलता, SMEs और उपभोक्ताओं पर इसके प्रभाव का आकलन करना और AI संचालित सेवाओं जैसी उभरती चुनौतियों के लिए संभावित सुधारों की पहचान करना। प्रतिक्रिया 24 सितंबर 2025 तक मांगी गई है। EU AI एक्ट के कार्यान्वयन में 2 अगस्त 2025 को सामान्य उद्देश्य AI प्रदाताओं के लिए शासन नियमों के साथ एक प्रमुख अनुपालन मील का पत्थर था। अब संगठनों को पारदर्शिता, जोखिम प्रबंधन, कॉपीराइट अनुपालन और डिजाइन द्वारा सुरक्षा को लागू करना होगा। स्वैच्छिक आचार संहिता प्रशासनिक लाभ और कानूनी स्पष्टता प्रदान करती है। ट्रंप प्रशासन की AI रणनीति की बात करें तो AI एक्शन प्लान संघीय प्रणालियों के लिए विनियमन में डील और वैचारिक तटस्थता पर जोर देता है, जिसके लिए AI को विविधता, इक्विटी और समावेशन विचारों से मुक्त होने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और AI नीति की बात करें तो भारत जापान AI सहयोग पर ध्यान देना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 से 30 अगस्त 2025 को 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए जापान की आगामी यात्रा में AI, सेमीकंडक्टर्स और प्रौद्योगिकी नवाचार पर चर्चा शामिल होगी। नेता प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे, जिसमें जापान की सेमीकंडक्टर विशेषज्ञता और भारत का बढ़ता AI बाजार शामिल है। बाजार विश्लेषण और आर्थिक प्रभाव पर एक नजर डालते हैं।
एआई बाजार एकाग्रता की बात करें तो 10 सबसे बड़े एआई शेयरों का बाजार पूंजीकरण अब $18 ट्रिलियन है, जो S&P 500 के कुल मूल्य का लगभग 33% है, जो 2022 के अंत में लगभग 15% था। इस एकाग्रता ने बाजार की स्थिरता और टेक सेक्टर के प्रदर्शन पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। मूल्यांकन संबंधी चिंताएं भी हैं। S&P 500 का मूल्य से आय अनुपात 22.4 गुना तक पहुंच गया है, जो 4 साल से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर के करीब है, और इसके दीर्घकालिक औसत 15.9 से लगभग 40% अधिक है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र का PE अनुपात लगभग 26.2 है, जो इसके दीर्घकालिक औसत से लगभग 36% अधिक है। आर्थिक समर्थन की बात करें तो एआई व्यय वास्तविक अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दे रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा निवेश और डेटा सेंटर निर्माण कई क्षेत्रों में विकास को गति दे रहा है। तो दोस्तों, 27 अगस्त 2025 एआई उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जिसमें एनवीडिया की कमाई एआई निवेश में बाजार के विश्वास के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा के रूप में काम कर रही है। नियामक मील के पत्थर जैसे EUDMA समीक्षा, अंतरराष्ट्रीय सहयोग फ्रेमवर्क यानी भारत जापान शिखर सम्मेलन और बाजार एकाग्रता संबंधी चिंताओं का अभिसरण एआई क्षेत्र के विकास को सट्टा निवेश से आवश्यक आर्थिक बुनियादी ढांचे में बदल रहा है, जिसके लिए सावधानीपूर्वक शासन और टिकाऊ विकास रणनीतियों की आवश्यकता है। न्यूरल इनसाइट्स देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एआई की दुनिया की नई खबरों के साथ।